सब कैमरे लगे हुए हैं और इन लोगों की बदमाशी हमें मालूम है। हमारे ऊपर कोई केस वेस नहीं था, जितने भी केस थे वो फर्जी केस। सिर्फ इन चैनल वालों की वजह से हमको 6 महीने फजूल में हमको बनारस की जेल में रहना पड़ा। जो नहीं बोला वो दिया। कैसे कैसे थंबल बनाते हैं देखा नहीं चैनल वाले। मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, ये चैनल वाले बनाते। मैंने उसको मैसेज करके कहा कि तेरी बहन से हुआ था क्या? तो लगा मौलाना साहब नाराज क्यों हो रहे हो? अरे इस तरीके से बनाने से जरा व्यूज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है हमारे चैनल। मैंने एक मर्तबा बोल दिया आज की गवर्नमेंट थोड़ा सा मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मैंने सिर्फ इतना कहा, थंबल वाले क्या बना दिए चैनल वाले, मौलाना जर्जीस ने दिया मोदी को चैलेंज। मैंने एक तकरीर में कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने किसी से मत हाथ फैलाओ। कृष्ण जी, रामचंद्र जी सब एक ब्रह्मा, एक ईश्वर से ही मांगा करते थे। इतना लिखा, इतना बोला, इन्होंने थंबल बनाया। मौलाना जर्जीस ने दिया हिंदुस्तान के पंडितों को चैलेंज। पंडितों की शक्ल भी बना दी, देवी देवता भी बना दिए, योगी और मोदी के फोटो के साथ मेरा फोटो लगा दिया। ये सारी चीजें तो हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं। जब मेरी फाइल उनके सामने, अरे ये तो वही वाला है, अरे ये तो वही, वो तो ये कहो कि केस में कोई दम नहीं थी इसलिए वो ज्यादा दिन हमको अंदर रख नहीं पाए। और हाई कोर्ट के जज ने फौरन जजमेंट सुनाते हुए कहा कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन तत्काल छोड़ा जाए। वो तो हम बेबुनियाद और झूठे केस की वजह से जल्दी निकले, वरना तुम लोगों ने तो हमें पहुंचा दिया था 10 साल के लिए। मैं परमिशन देता नहीं हूं किसी को, मैं अपना चैनल लेके चलता हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। लेकिन आज बदकिस्मती कह लो कि हमने बुलाया था, सर्दी की वजह से वो भी नहीं आ पाया हमारे चैनल वाला, इसलिए हमने कह दिया लगा लो। लेकिन हम बहुत बच बचा के बोल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इस चक्कर में आप किसी हद तक गिर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। अभी मैंने राम मंदिर जो अभी 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। और देख लीजिए ये हरामखोर चैनल वाले पुरानी तकरीरें उठा के फिट करके दे रहे। मौलाना जर्जीस का लेटेस्ट बयान, मौलाना जर्जीस क्या बोले राम मंदिर पे, जबकि हम बोले भी नहीं, एक खुतबा भी नहीं, एक तकरीर भी नहीं हुई अभी हमारी। और इनका हरामीपना देख लो, ये जुमला बिल्कुल सही है, इनका हरामीपना देख लो। अब ये बेचारे मेरा नाम से जब तक देंगे नहीं तब से इनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, झूठ का सहारा ले रहे। पाबंदी लगा दी हमने, फिर भी ये अब लास्ट चारा रह गया है मानहानि का केस करना और मुकदमा करना, यही हमारा लास्ट हथियार रह गया। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे मालूम है जेल में कितनी सऊबतें और परेशानियां होती हैं, नहीं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई केस करके मानहानि का मुकदमा करूं, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे मानहानि का मुकदमा करने पर। जाहिर है अब मुझे अपने आप को बचाना है, और जब मुझे अपने आप को बचाना होगा तो मुझे भी बचाने के लिए जो करना होगा फिर मुझे करना पड़ेगा। जो चीज बोल नहीं रहा हूं आप क्यों दे रहे हैं, वो थंबल क्यों बना रहे हैं मेरे भाइयों? इसीलिए तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे रब को देखो, ये बारिश 4 महीने उसने जो बरसाई है, लेकिन आज तक इस बारिश पर कोई टैक्स मांगा? दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि डॉक्टर हमें दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं कि वो हमें चीजें दें, लेकिन ये चीज बेचने वाले हमारे मोहताज हैं कि हम उनको पैसे दें। दुनिया का उसूल है हम किसी चीज के मोहताज हैं तो वो भी किसी चीज के मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है।
हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं लेकिन चांद हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों गौर करो, यहाँ उसूल बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को देखो कि उसने 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। लो उठाओ फायदा, क्योंकि वो जानता है कि मस्तूई बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कितनी महंगी है, जो कंट्री की, मुल्क की और उस मुल्क के चौकीदार की कमर तोड़ के रख देगी। इसलिए उसने 4 महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। हवा, ये जो चलती है हवा, ये कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब हवाई जहाज अपने इस्तिताअत से ऊपर उड़ने लगता है और जब हवा का दबाव, हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। नाक और मुंह पे चढ़ा के लंबी लंबी सांसें लेना पड़ती हैं, क्योंकि हवा का दबाव कम हो गया है। गौर करो, प्लेन में बैठने के बाद आपको एक एयर होस्टेस यह ऐलान करती हुई नजर आती है कि आपातकालीन स्थिति में ये होगा। अगर हवाई जहाज फ्लाइट में आप उड़ रहे हैं और हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के नीचे अपने आप आ जाएंगे नीचे, आप उसको नाक और मुंह पे चढ़ा के आप ऑक्सीजन लेंगे। गौर कीजिए, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है जो हमें 24 घंटे मिलती रहती है। ये हवा इतनी बड़ी नेमत है। ये हवा माँ के पेट के अंदर हम और आप थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर भी नहीं भूला। हाँ, बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में नहीं, पेट के अंदर भी एक स्थान होता है जिसको हम रहम बोलते हैं अरबी में, उर्दू में उसको बच्चेदानी बोला जाता है। उस बच्चेदानी में नहीं, उस बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, एक परत होता है, उस परत के अंदर वो बच्चा होता है। हम और आप सब उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। गौर करो, जब रहमे मादर में बच्चा है, कितना अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, उस पेट के अंदर बच्चेदानी, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी के अंदर झिल्ली, उस झिल्ली का अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर एक बच्चा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हवा, ये ऑक्सीजन उस बच्चे को रहमे मादर में, माँ के पेट में भी पहुंचा रहा है और उस बच्चे को जिंदा रखे हुए है। दुनिया की कोई ताकत है? दुनिया की कोई ताकत है? आप आपातकालीन स्थिति में आईसीयू में ले जाते हैं अपने मरीज को, नाक पर सांस, जब तक ऑक्सीजन चल रहा है सांस, वेंटिलेटर पर जब तक ऑक्सीजन चल रहा है वो सांसें ले रहा है बस। हालांकि वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद 80 नहीं 90% आदमी फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि अब वो कोमे में जा चुका है, उसकी दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, वो किसी ऑक्सीजन के जरिए बस दिल तक पंप चल रहा है। जैसे ही वेंटिलेटर से आपने मास्क हटाया और वो आदमी मर जाता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रहमे मादर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चे को नहीं भूल रहा है, उधर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। और जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, मेरे भाइयों, हम और आप माँ के पेट से जैसे ही बाहर आए तो डायरेक्ट तो चावल खाने नहीं लगे, डायरेक्ट तो रोटी खाने नहीं लगते हैं, डायरेक्ट तो खजूर खाने नहीं लगते हैं। इन चीजों को हजम करने के लिए अभी हमारे पास उतना अच्छा लीवर नहीं है, हमारे पास उतना अच्छा पेट नहीं है कि इन तमाम चीजों को अभी हजम कर सकें। अभी हमारे मुंह में दांत भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है माँ भी पानी भी नहीं पिला सकती बच्चे को 6 महीने तक। हाँ, अब इस 6 महीने तक इस बच्चे को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत जिस चीज की है वो है माँ का दूध। जिस माँ के पिस्तान अभी तक सूखे थे, जिसके ब्रेस्ट अभी तक सूखे थे,
शादी के बाद भी उन ब्रेस्टों में दूध नहीं आया था, उन पिस्तानों में दूध नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा को चालू कर देता है और उसकी माँ की पिस्तान को दूध से भर देता है। ये अल्लाह है जो अपने बंदे को माँ के पेट से भी नहीं भूल रहा है, और पेट से आने के बाद उसने ग़िज़ा का पहले इंतजाम कर दिया। जिन चीजों की जरूरत है वो दुनिया में हम आए तो वो चीजें पहले से मौजूद थी। हवा की जरूरत थी, हवा पहले से मौजूद है। पानी की जरूरत है, पानी पहले से मौजूद है। माँ के दूध की जरूरत है, माँ के पिस्तान में दूध मौजूद है। मेरे भाइयों गौर करो, ये सारी की सारी चीजें हमारे और तुम्हारे माँ बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद कर नहीं लाए थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नेमतों को याद दिलाते हुए कह रहा है, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नेमतों को गिनना और इन नेमतों का शुमार करना मेरे भाइयों हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जर्जीस जो बोल रहा जबान अल्लाह की नेमत है, आप जिन कानों से सुन रहे हो ये कान अल्लाह की नेमत है। आज जो पैर हराम कमाई के लिए उठ रहे हैं, जरा सोचो, अगर अल्लाह एक्सीडेंट के जरिए तुम्हारे पैरों को लंगड़ा कर दे, फिर ये पैर किस काम के? सोचो, इस हाथ से जो तुम हराम पैसा पकड़ते हो, हराम चीज बेचते और खरीदते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको लूला कर दे, अपाहिज कर दे, लखवा मार जाए, फालिज मार जाए, तो ये हाथ किस काम के? ये ज़बान जो हम बोल रहे हैं, ये टेलीफोन